गाया उसकी भजन और आराधना से उसके नाम को महिमा देते हैं। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। गाऊंगी ये बात, तुझको है तुझसे आज, गाऊंगी ये बात, तुझको है तुझसे
Thank you.
आंखें रखना यीशु पर
हालेलुया। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, हाँ उसकी हजूरी में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। आइए एक भजन गाते हैं उसकी इस आत्मा के। हम जानते हैं कि वो खुदा है, वो खुदा आत्मा है और उसके हजूरी में हम आए हैं, तो उसका धन्यवाद करते, उसका वेलकम करते हैं। एक भजन गाते हैं, आप आखिर मुझको कर दे मस्ता। आप
जैसे
क्या प्रार्थना हम करते हैं कि बोले प्रभु यीशु तुम मुझे अपने जैसा बना। हम अपने अपने हृदय को खोलेंगे उस परमेश्वर के लिए, जिंदा परमेश्वर के लिए, और अपने हाथों को आसमान की ओर उठा के जो चाहे घुटनों के बल आना चाहे, अगर दिक्कत ना हो तो घुटनों के बल आ सकते हैं, नहीं तो जैसे आप सुविधा लगे, और प्रार्थना करें कि जुबान को खोले मेरे पीछे, प्रभु से कहें प्रभु यीशु तो मुझे अपने जैसा बना, प्रभु यीशु तो मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, प्रभु यीशु तो मुझे अपने जैसा बना, तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी महिमा तेरी प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, अपने परोस में प्यार तुझे सा करूं, अपने परोस में प्यार तुझे सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, दुश्मनों से भी अपने प्यार तुझसा करूं, जैसा कहा तूने प्रभु वैसा कि मैं कर सकूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना,
वो अपने वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी। आज प्रभु जो तूने प्रकाशित वाक्य में कहा है प्रभु जी कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी मेरी आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलता है उसके भीतर मैं प्रवेश करता हूँ और मैं उसके साथ भोजन करता हूँ और वो मेरे साथ। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि आज अपने उस वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी, होने दे एक एक बच्चे बड़े सबके साथ प्रभु जी। जिसने भी प्रभु जी तुझे हृदय की गहराई से पुकारा है प्रभु जी, जिसने भी प्रभु जी आज अपने हृदय को तेरे लिए खोला है प्रभु जी, जिसने भी तेरी आवाज को सुनी है, तेरी खटखटाहट को सुनी है प्रभु जी, प्रभु जी आज तू उसके हृदय में प्रवेश कर प्रभु जी और प्रभु जी तू उसके भीतर स्थान ग्रहण कर प्रभु जी और प्रभु जी उसके जीवनों को तू बदल मेरे परमेश्वर। प्रभु उसके जीवन के हर एक बातों पर प्रभु जी तू अपना कंट्रोल ले प्रभु यीशु। ओ मेरे परमेश्वर आज कुछ अद्भुत होने दे प्रभु जी कि जिन आंखों ने तुझे नहीं देखा, जिन्होंने तुझे देखना चाहा, जो आज देखना चाहते हैं, जो इस समय देखना चाहते हैं प्रभु जी, मेरी आपसे विनती है प्रभु जी कि आप उन आंखों को आज तृप्त होने दीजिए प्रभु जी। आज उन पर आप अपने आप को जाहिर करिए प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ प्रभु जी कि आज आप अपने प्रेम को प्रभु जी कितना करते हैं इसको तो प्रभु जी हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु जी कि आप कितना प्रेम हमसे करते हैं प्रभु जी। आज उसका थोड़ा सा नमूना आप प्रभु जी जाहिर होने दीजिए प्रभु जी। खुदावन मेरा आपसे विनती है प्रभु जी, या जो लोग भी तेरे भूख और प्यास में आए हैं प्रभु जी, प्रभु आज उनके हृदयों को, उनके जीवनों को तृप्त कर प्रभु जी। खुदावन प्रभु मैं विनती करता हूँ, एक बीमारी से चंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए भले ही बड़ी बात है लेकिन तेरे लिए कुछ नहीं है प्रभु जी। प्रभु एक सांसारिक भूख को मिटाना प्रभु हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है, तेरे लिए नहीं प्रभु जी। प्रभु सांसारिक नंगेपन को ढकना हमारे लिए बड़ी बात है लेकिन तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं प्रभु जी। लेकिन प्रभु इन सबसे बढ़कर प्रभु जी आज जो हमारा आत्मिक नंगापन है उसको आज ढकते प्रभु जी। प्रभु जो आत्मिक भूख है प्रभु जी आज तो उसको तृप्त कर दे प्रभु जी। जो आत्मिक प्यास है प्रभु जी उसको तो आज तृप्त होने दे प्रभु जी। खुदावन एक एक आंखों को प्रभु जी आज तो छू ले प्रभु जी। खुदावन एक एक हृदय को छू ले प्रभु जी। प्रभु आज तो अपने विद्यालय से भरते प्रभु, जिन्होंने भी आज चाहा है कि वो तेरी रोशनी को देखे, तो तेरा वचन कहता है कि जो भी यीशु पर विश्वास करता है जो कि वो ज्योति है और जो भी उस पर विश्वास करता है वो ज्योति में चलता है और जो ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। प्रभु आज तो अपने वचन के अनुसार प्रभु जी होने के कि प्रभु जी आज तेरी ज्योति हम प्रभु जी भरपूर हो जाए प्रभु जी, कि जो कुछ भी हो प्रभु जी उसमें तेरी रजामंदी से हो प्रभु जी। खुदावन तेरी इच्छा के अनुसार सारी बातें हो प्रभु जी। खुदावन अब से लेकर आपके सब बातों में तेरे हाथ जो भी तू चाहता है प्रभु जी वो अपनी इच्छा के अनुसार हो। सारा आदर महिमा जलाल ये देते हैं प्रभु जी।
पेज नंबर है 741 और 742। ये जो भजन है ये है मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जब मेरे लिए काम लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको दोबारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की प्रकृति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा इसके संसार के प्राण से बचाओ। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भूलों की रक्षा करता है, जो नगर की भूमि आकाश में मेरा उद्धार है। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने मेरे प्राण को बिल्कुल मेरी आत्मा को आंसू से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर पुनीत करता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है इसके विश्वास को स्वर्ग पर दस्तक कहा है, मैं तो बहुत ही निश्चित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके अपना बदला मैं उसको क्या मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपने मन से सर्वों की दृष्टि के लिए उन्हें प्रकट हो, मैं उसकी सारी प्रजा के सामने। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा तू हमेशा तेरा दास है, मैं दास तेरा हूँ, तेरा दास और तेरा दास को दास हूँ। तूने मेरे मुंह को मैं तुझको धन्यवाद कराऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं मैं यहोवा यहोवा के लिए अपने मन से प्रकट हूँ, उसकी सारी प्रजा के सामने। यहोवा के भवन में आए, हे अभिषेक, हे अभिषेक का आमीन। नीति वचन 9 हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। इसमें दिया है बुद्धिमानी और मूर्खता के विषय में है ये नीति वचन। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु बन करके अपने डाकमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है, वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकार दिए। जो कोई भोला है वह मुड़कर नहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए डाकमधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सूर्य चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पिता ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी है।
जो बदबूदी अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है, वो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस पृथ्वी के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुँचे हैं। धन्यवाद करते हैं और जो धर्म संहिता और नीति वचन सब पढ़ने, इस वचन को हम एक दो कुछ पढ़ेंगे क्योंकि वो जो है ग्राउंड है, तो हमारे साथ साथ आप भी पढ़ें। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। और उन्होंने क्या उपदेश किया? ये धन्य वचन जो हम पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे पुष्ट किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो उससे पहले थे इसी रीति से सिखाया था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज का ये रेवलेशन आपने दिया प्रभु जी, उसके लिए खुदा बना का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि वचन हम सबके हृदय में समाए और जो ये आपका प्रकाशन है प्रभु जी हमारे जीवन में बहुतायत से काम करे प्रभु जी। आज और इसी समय से प्रभु जी ये वचन हम सबके हृदय में मांस रूपी पत्तियों पर छप जाए प्रभु जी, और हमारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला के रखते प्रभु जी, और मेरे नजदीक से नजदीक ला के रखते प्रभु जी, पहुँचा दे प्रभु जी। खुदा बनी यीशु मसीह के नाम में। ये जो है जब ये चारों किताब पढ़ते हैं, तो चारों किताबों में ये सबसे प्रसिद्ध वचन है प्रभु का। और ये जो 9 वचन है, इन 9 वचन में परमेश्वर ने 9 तरह की आशीष दी है, 9 तरह के वरदान दिए हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अभी हमने पढ़ा है ना इसको, इसमें आपने वरदान देखा होगा और इसमें आशीष देखी होगी कि क्या आशीष है इसके अंदर। जो ये परमेश्वर ने दिया है ये अनमोल है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। हमारा जीवन, हमारा मृत्यु, हमारा स्वर्ग, हमारा नर्क, हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारा सांस, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा दुनिया, सब कुछ इसी 9 वचन के अंदर समाया हुआ है, इस 9 आशीषों के अंदर। अगर आज आप ग्रहण करेंगे तो आज और इसी समय से आप अपने जीवन के हर एक बात में बदलाव देखेंगे। आमीन। प्रभु ये किसको सुना रहे हैं? जो भीड़ है वो केवल अपने चेलों को ही नहीं सुना रहे हैं, तो हम के चेले भी हैं, लेकिन
बहुत बड़ी भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग हैं, उनको वो सुना रहे हैं ये वचन। और उस समय इतने संसाधन नहीं थे और प्रभु संसाधन लेके चलते भी नहीं थे। तो क्या करते हैं कि ताकि उनको सब देख सके और सुन सके, इसके लिए क्या करते हैं, पहाड़ पर चढ़ गए, यानी कि लोगों से थोड़ा ऊंचा हो गया कि ताकि लोग उन्हें देख सके और सुन सके। हालेलुया। और तब जो उनके चेले हैं वो पास आए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें देखते हुए। हालेलुया। क्या कहता है कि में धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ये जो वचन है ना, इसमें 3 टुकड़े हैं, 3 पार्ट है इसके। पहला क्या कह रहा है, धन्य है, किसके विषय में धन्य कह रहे हैं प्रभु, जो मन के दीन हैं। मुझे लगता है कि हम लोग दीन जो है ना वो अच्छी तरह से समझते हैं कि दीन किसको कहते हैं। हमने इतने दिन वचन सुना है, महीने साल दिनों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। प्रभु के विषय में कहीं भी हमने सुना है कि प्रभु ने किसी को गाली दी थी, प्रभु ने किसी को व्यक्तिगत रूप से श्राप दिया हो, या किसी के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी को बुरा भला कहा हो। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। क्या है प्रभु, प्रभु का जो स्वभाव है दीन है, दीन 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 का मतलब होता है गरीब। अगर हम सीधा सीधा शब्द के अर्थ पर जाएं तो दीन का मतलब, जो दीन यहाँ पर है, इस दीन का मतलब होता है गरीब, कमजोर, दुर्बल। एक तरह से कहें तो मारा हुआ कर सकते हैं। गांव में क्या कहते हैं, अरे बेचारा कहते हैं ना, बेचारा मतलब जिसके पास कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं है, उसको बोलते हैं दीन। प्रभु किसको चाहते हैं, वो मन के दीन है। ये नहीं कह रहे हैं प्रभु कि तू सड़क पर लेट जा और तुझे पूरी गाड़ी कुचल के चला जाए तब जो है ना तुम दीन हो गए। शरीर की चिंता नहीं कर रहे हैं, मन की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि मन से ही सब चीज चलता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे वहाँ जो मेन है ना, मीटर से ये सारी बिजली की सप्लाई करती है, गैस चलता है, पंखे चलते हैं, लाइट चलता है, वैसे ही हमारा मन जो है ना, वहीं से सब चीजें शुरू होती है। हम किसको अच्छा कहेंगे, किसकी प्रशंसा करेंगे, किसको बुरा कहेंगे, किसके साथ जो व्यवहार करेंगे, किसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वो सब जो है ना हमारा मन ही तय करता है। तो आप कल्पना करिए कि अगर हमारा मन दीन होगा तो क्या किसी को भी हम बुरा कहेंगे क्या जीवन में? क्योंकि हमें ये पता होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे छोटा मैं हूँ। मुझे यहाँ पर जिसको ने खड़ा किया है ना, इससे मैं बहुत महान नहीं हो जाता हूँ। दूसरों के लिए अगर एक तलवार होगी ना, एक धार वाली तलवार, तो मेरे लिए दोनों तरफ धार वाली तलवार लटकी हुई है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना तो तेरे ऊपर 2 धार वाली तलवार लगेगी। तो आप बताइए कि ये सच है कि नहीं है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? इसलिए मैं सबसे दीन हूँ, यहाँ सबसे कमजोर और दुर्बल हूँ मैं। इसीलिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। आप देखो हॉस्पिटल कौन जाता है? जो बीमार होगा वही जाएगा ना। कभी देखा है कि कोई स्वस्थ आदमी जाए और बेड पर लेट जाए?
ऐसा नहीं होता है ना। तो जब हम दीन होते हैं, जब हम गरीब होते हैं, जब हम गरीबी को महसूस करते हैं, तब प्रभु क्या करते हैं, हमें मालूमात करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब जब स्वर्ग का राज्य हमें मिल जाए तो और पाने के लिए क्या रह गया। स्वर्ग का राज्य मतलब ये मत समझिएगा कि खाली जो है ना मरने के बाद जो हम जाएंगे ना और वहाँ प्रभु का जो राज्य होगा ना वही खाली स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य आज भी है हमारे लिए, प्रभु के लोगों के लिए आज भी है और इस समय भी है और हर समय है, चाहे वो इस धरती पर हो चाहे धरती के आगे हो। अगर हम मन के दीन हैं तो हमेशा हम स्वर्ग के राज्य में जिएंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, या आप में से किसी का वचन नहीं है। ये वायदा भी प्रभु का ही है। ये धन्य प्रभु कह रहे हैं, प्रभु झूठ नहीं बोलते। प्रभु दूसरे में क्या कर रहे हैं, धन्य है वे, कौन धन्य है, जो शोक करते क्योंकि शांति पाएंगे। गेहूं बोते हैं तो गेहूं की फसल ही काटते हैं ना, धान तो नहीं कटेगा ना। धान की फसल तब हम काटेंगे जब धान बोएंगे। तो जब प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए आनंद बोया गया है, तो फिर क्यों यहाँ पर कह रहे हैं कि धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखो संसार में बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत से लोग हैं जो भूखे हैं, बहुत से लोग हैं जो नंगे हैं, लेकिन उनको एहसास ही नहीं है कि हम नंगे हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि हम भूखे हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि हम प्रभु से दूर हैं। आप किसी को बोल दो, चलिए भाई प्रभु का वचन तो ऐसा कहता है कि सबने पाप किया है, हैं? हमने कौन सा पाप किया है, करने के लिए बंदा तैयार हो जाएगा। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है, जिसको ठीक करने की जरूरत है, तब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, जाएंगे क्या? जब तक हमारे पेट में भूख का एहसास नहीं हो तब तक हम खाना के पास जाएंगे क्या? जब हमारा पेट हमें कह रहा है कि हम भरे हुए हैं तो हम क्यों जाएंगे किसी के पास? तब हम जाते हैं जब हमें पता लगता है कि नहीं, हमारा जो है ना पेट खाली हो चुका है, भूख लगा हुआ है और हमें खाना की जरूरत है। भूख तो बहुतों को लगा रहता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं सड़क पर, वो खाना का तलाश नहीं करते हैं। लेकिन भूख के साथ साथ हमें भूख का एहसास होना जरूरी है। अगर भूख का एहसास होगा तब हम खाना को ढूंढेंगे। हम में से सब में कभी न कभी जीवन में जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं, जिसको हम पागल कहते हैं, उसको देखा होगा, वो नंगे घूमते रहते हैं सड़क पर, लेकिन क्या वो उसको पता होता है वो कपड़ा को जाता है ढूंढने के लिए? नहीं जाता ना ढूंढने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, उसको नंगा तो है वो, लेकिन एहसास नहीं है, उसको एहसास नहीं है कि वो नंगा है। अगर एहसास होगा, हम में से कोई ऐसा करेगा क्या? वो सही है जिसका माइंड से, वो कभी ऐसा करेगा, नंगा घूमेगा सड़क पर, है ना? क्योंकि हमारे पास एक सेंस दे रखा है कि हमें नंगा नहीं घूमना। इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़ा पहन के रखते हैं। उसके पास ये एहसास नहीं है, इसलिए एहसास होना भी जरूरी है। तो जब हम शोक करते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मुझे अपने नजदीक आने दे प्रभु, तू अपने उपस्थिति में रख प्रभु जी, मैं तेरे उपस्थिति से दूर हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ प्रभु, इसलिए मैं अंधकार में पड़ा हूँ, इसलिए बीमारियों ने मुझे दबा रखा है, इसीलिए हमें
अंधकार ने दबा रखा है, इसीलिए हमें भूख ने दबा रखा है, इसीलिए हमें चिंताओं ने दबा रखा है। हे प्रभु, हम इस बात के लिए शोक करते हैं कि हम तुझसे दूर हैं, तू अपने नजदीक कर प्रभु जी। ये है शोक करना। शोक मतलब ये नहीं कर रहा है कि खत्म के बात के लिए शोक करना। हमारे पास एक ही चीज है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, ये हमारे लिए शोक का कारण है। जब हम अपने आप को नजदीक समझने लग जाएंगे परमेश्वर को और परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखेंगे, तब क्या होगा? क्या लिखा है आगे? क्योंकि वे शांति पाएंगे, तब हम शांति पाएंगे। और जब परमेश्वर हमें शांति की आशीष देंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कैसी अजीब सी शांति और आनंद होगा। सामने अगर आग भी बरसती होगी ना, तो भी हमें कोई चिंता नहीं होगा कि हम उसमें जल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं जलने देगा। हमें पता है कि यदि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे एक एक बाल भी गिने हुए हैं। आप सोचो, इन बालों को रोज हमारे बाल झड़ते हैं, इसका नॉर्मल भी है तो 8-10 बाल तो कम से कम झड़ते ही हैं। हम कभी चिंता करते हैं, गिनते हैं बाल को कि अरे हमारे कितने बाल आज झड़ गए। वो बाल भी परमेश्वर ने गिन रखे हैं हमारे। उसकी मर्जी के बिना हमारा एक बाल पृथ्वी पर नहीं गिर सकता है। ऐसी शांति होगी, ऐसी शांति प्राप्ति होगी। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या करते हैं? धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु का स्वभाव है, और यीशु मसीह के बारे में जो लिखा हुआ है उसका स्वभाव है, वो नम्र और दीन है। इसलिए वो कह रहा है कि मुझसे सीखो। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जब हम निर्गमन में मूसा के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि पूरे पृथ्वी पर मूसा से ज्यादा नम्र कोई नहीं था। आप बताओ, आज परमेश्वर अगर हमारे ऊपर रेवलेशन करने लग जाए, मतलब ये सांसारिक रूप से यदि हम सोचते हैं परमेश्वर को, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर जो है अगर कुछ सामर्थ्य देने लग जाए हमें, तो हम कितना घमंड करने लग जाएंगे। लेकिन इस मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू नहीं समझ, तू अपने आप को मैं समझ, मतलब परमेश्वर समझ। आप बताइए कितनी बड़ी बात है, जिसकी एक झलक के लिए बहुत से लोग जिंदगी बिता देते हैं तपस्या करते करते और झलक नहीं मिलती है। वो परमेश्वर स्वयं कह रहा है उससे कि तू अपने आप को तू नहीं, मैं समझ, मैं। और उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र था। हालेलुया। कितने लाख लोगों को लेकर चल रहा था? कोई बताता है 20 लाख, कोई बताता है 30 लाख। आज हम गिनती में बहुत, क्या एक जगह अगर 20 लाख लोग इकट्ठे हो जाए, 30 लाख लोग, तो मुझे लग रहा है भारत में बहुत ऐसे कम जगह होंगे जहाँ 20-30 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और उतने लोगों को लेकर के 40 साल तक चलना, मैं कह रहा हूं कि अपने घर के, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर 40 साल तक कोई चल ले, ये मुझे लग रहा है कि आज के समय तो बिगले है। हालेलुया। लेकिन वो 40 साल तक उन लाखों इजरायलियों को लेकर चलता रहा। कैसे कैसे खराब परिस्थिति में लेकर चलता रहा, क्योंकि वो नम्र था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उसको उन तमाम इजरायलियों का अधिकारी ठहराया था, उसका न्याय करता था वो। यहाँ तक कि उसने बाद में और लोगों को भी छोटे छोटे जज ठहराए जिसको उसका न्याय करना है। और वो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ठहराया था परमेश्वर ने।
हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप याद रखिए, कौन तृप्त किए जाएंगे? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु ने क्या कहा है कि तू मेरे सत्य और धर्म की खोज कर, संसार की वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते हैं ना, बाकी चीजों की खोज करने की उनको जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है कि जो भी परमेश्वर की धार्मिकता का भूख और प्यास लेके चलता है, वो जरूर तृप्त किया जाएगा। और तृप्त का मतलब आप क्या समझते हो? क्या खाली आत्मिक रूप से तृप्त होगा? आप अस्पताल में यदि जाते हो किसी बीमारी से, तो डॉक्टर क्या करता है? मान लो कि किसी की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर क्या करता है? खाली ऊपर नक्कर चढ़ा के छोड़ देता है क्या? कोई दवाई नहीं देता है, कैल्शियम की गोली नहीं देता है कि अंदर से कैल्शियम ही हो कि ताकि हड्डी अंदर से जुड़े, अंदर से प्रोग्रेस हो हड्डी में। होता है ना ऐसा? ऐसा तो एक डॉक्टर को जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उस डॉक्टर को जब इतनी समझ दी है परमेश्वर ने, तो जो डॉक्टरों का बनाने वाला है वो कितना समझदार होगा? वो नहीं जानता है क्या मेरे बच्चे को हमने शरीर दिया है तो भूख भी दिया है, प्यास भी दिया है, बदन दिया है तो सर्दी गर्मी बरसात भी रहेगी, कपड़े भी चाहिए, घर भी चाहिए। क्या नहीं जानते क्या परमेश्वर? तो तृप्ति मतलब सिर्फ वहीं तक नहीं है। तृप्ति मतलब जो अंदर उजियाला होगा तो बाहर भी उजियाला होगा। हालेलुया। तो हर तरह से परमेश्वर तृप्त करेगा, लेकिन उसके लिए धार्मिकता की खोज करनी पड़ेगी। और पांचवा क्या है? धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये कौन सी आशीष है? क्या कर रहा है प्रभु? धन्य है वे जो दयावंत हो, यानी कि जो दूसरों पर दया करते हैं, उन पर दया की जाएगी। प्रभु का एक सिंपल सिद्धांत है, साधारण सिद्धांत, वो तो तुम्हें भी दी जाएगी। जिस नाम से तुम दूसरे को नापते हो, उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम दया करते हो तो उस पर भी दया की जाएगी, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए भी दया होगी। हालेलुया। और जो आशीष है आगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अब ये कितनी बात है? देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर को तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हम भी प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसकी कंडीशन है कि प्रभु को कौन देखेंगे? जिनके मन शुद्ध है। हालेलुया। शुद्ध मतलब क्या है? शुद्ध मतलब ये मत समझिए कि हम बड़े अच्छे से नहाए हुए हैं, बड़े साफ सुथरा रहते हैं, तेल वेल लगा के रहते हैं, क्रीम पाउडर लगा के रहते हैं, बड़ा शेविंग बढ़िया से करके रखते हैं। ये ठीक है, ये बारी हमारा, इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन प्रभु को खाली ये नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए मन की शुद्धता, जो आंतरिक शुद्धता है। हालेलुया। अब अगर इसके एक एक वचन को जो मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ ना, वो लंबा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा पूरे में ही चलें। मन की शुद्धता का मतलब है कि परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी है, लालच न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, तमाम 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दे रखी है।
अगर हम वो सब करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्धता की ओर बढ़ता है और हम अपने आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। थोड़े बहुत देर अगर कर भी लिए ना तो वो एक नाटक ही होगा। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परमेश्वर से मांगते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। और जब हमारा मन शुद्ध होगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र से भी अति पवित्र, वो अशुद्ध जगह पे वास नहीं करेंगे। तो हमारा मन जब शुद्ध होगा तब वो उसमें वास करेंगे और तब हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और क्या कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर किसको चाहता है? जो मेल कराने वाले हैं। ये नहीं कि कहीं पर जो है झगड़ा लगा हुआ है ना, किसी घर में झगड़ा हो रहा है, किसी के भाइयों में झगड़ा हो रहा है, किसी के परिवार में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो हम क्या करें? इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर करके आओ क्या करें? उसमें पेट्रोल डाल दें कि वो जो बचने वाले भी थे ना, वो भी जो है पूरा स्वाहा ही हो जाए। ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। हमारा काम है कि हम ये कोशिश करें कि अगर कोई लड़ भी रहा है तो उसकी मेल करवाने का हमारा काम है। और सबसे बढ़ के ये मेल तो चलो भाई आज मेल हो गया, कल हो सकता है फिर किसी बात की बात हो जाए। जो मेल जो सबसे मुख्य बात है कि जो परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं, इसीलिए आज हम जीवन में दुखी हैं। तो परमेश्वर से मेल कराने वाला प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे इस धरती पर? वो इसी कारण से आए थे कि ताकि जो हमारे पूर्वज उस परमेश्वर से बिछड़ गए थे, जिसके कारण हम भी बिछड़े हुए आ रहे थे, उसका उस परमेश्वर से मेल कराने के लिए वो आए। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। तो जो भी वो काम करेगा वो भी उस परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। ये आशीष है। और क्या कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ये कौन सी आशीष है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब देखते हैं आप चारों तरफ क्या है और सालों से चला आ रहा है। किस तरह से लोग धार्मिकता के कारण, लोग बुराई से लोगों को नफरत नहीं है, लोगों को अच्छाई से नफरत है। यदि आप सही जीवन जी रहे हैं, आप किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ आप बुरा नहीं करते, बहुत से लोगों को वही चीज खत्म नहीं करती। अब वो आपको परेशान करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? ये भी बुरा लगता है। और सताने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन क्या कर रहा है? एक आश्वासन है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मान लो कि हमने रास्ते में किसी का कुछ छीन लिया, किसी को हमने मारपीट किया और जेल गए, वो तो अपराध के कारण हम जेल गए। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि अगर अच्छाई करके यदि हम दंड पाते हैं ना, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। हमें बुराई करके दंड नहीं पाना, इसीलिए हमें बुराई करना ही नहीं। हालेलुया। और क्या कहते हैं 11 में कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे। हालेलुया। यहाँ पर क्या कर रहा है कि धन्य हो तुम। अभी तक तो सबके लिए कह रहे थे, एक आशा दे रहे थे आशीष की, प्रतिज्ञा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ते हैं,
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, ये सब बातें भी सौभाग्य है। परमेश्वर जैसे जैसे आशीष देते हैं, वैसे वैसे जो परमेश्वर के लोगों का विरोधी है उसको जलन होता है, और इसलिए वो क्या करता है, लोगों को खड़ा करता है वो हमारे विरोध में। आप ये मत समझिएगा कि वो लोग जो है ना कोई बाहर से आएंगे, आपके घर के भी कमजोर करीब हो सकते हैं जिसको खड़ा कर सकता है परमेश्वर, वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के विरोध में उल्टी बातें कहेंगे, आपके विरोध में उल्टी बातें कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, जब भी ऐसा कुछ भी हो तो क्या होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसीलिए तुमसे पुकारा। वचन में लिखा हुआ है कि जकरिया भविष्यवक्ता को मंदिर में ही काट दिया गया था, बोला यशायाह को आड़े से छिड़वा दिया गया था, धरा पड़ा है, और उसको क्रूस पर उल्टा लटका के गला काट दिया गया था। जिसने भी प्रभु के पीछे पूरे मन से चला, उस पर बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन प्रभु हमेशा उसके साथ होते और होते हैं। यूहन्ना को खौलते हुए तेल के तराह में डाल दिया गया था, लेकिन उसमें से ही परमेश्वर उसको बचा दिया, और उसको मरा हुआ जान करके फेंक दिया गया था पत्थर का ऊपर। और आपको पता है, उसको मरा हुआ जानकर फेंक दिया था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसको स्वर्ग की वो सारी बातें दिखाई जो आने वाले समय में होना था। और हम इस पवित्र शास्त्र का वाक्य पढ़ते प्रकाशित वाक्य वो दिया था, तो परमेश्वर हमेशा आशीष देते, इसीलिए हमें उस परमेश्वर की खोज में हमेशा रहना है, ताकि ये जो आज के 9 धन्य वचन जो हमने देखे हैं, ये 9 आशीष है, ये 9 वरदान है जो परमेश्वर हमें भी दे, हमें भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये प्रकाशन जो प्रभु ने दिया, ये हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करे और हमें वो भूख और प्यास दे कि हम इन वरदानों की, हम इन आशीषों की खोज में अपना जीवन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।